नर्मदे हर। मैं प्रशांत मिश्रा वैदिक आप सभी का प्रशांत मिश्रा वैदिक चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और शुभ पावन पर्व होली, रंग भरी होली की आप समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो होली का त्यौहार एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी महाराज की एकादशी से होली का त्यौहार शुरू हो जाता है। तो होलिका दहन के विशेष पर्व पर आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाओं के साथ चर्चा करते हैं साप्ताहिक राशिफल के साथ होलिका दहन के विषय में। जैसा कि दोस्तों बता दें कि होलिका दहन सभी जन खुशी मनाते हैं, रंग से खूब खेलते हैं और साथ ही साथ अनेक प्रकार की गुलालों का रंगों का छिड़काव करते हैं। तो आपको विशेष बात बता दें, अभी वर्तमान में हमारे इस विश्व में एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक कार्य है। उस आपत्तिजनक कार्य में जैसे कोरोना जैसी महामारी है, इस कोरोना जैसी महामारी में हम सभी जन इसी संकट में फंसे हुए हैं। तो विशेष निवेदन सभी से यही है, होली मनाएं लेकिन थोड़ी दूरी बनाए रखें, मास्क का और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखें। आइए चर्चा करते हैं होलिका दहन के विषय पर। जब भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप, जो भक्त प्रहलाद जी के पिताश्री थे, उनके द्वारा अनेक प्रकार के दंड दिए गए लेकिन किसी प्रकार के दंड स्वीकृत नहीं हुए। भगवान श्री हरि ने उनको बचाया, क्योंकि कहा गया है भगवान श्री हरि का प्रहलाद जी ने बहुत भजन किया, इतना नाम लिया उन्होंने, नमः संकर्षणाय च, भगवान ने उनकी रक्षा की। यानी भगवान का नाम हमेशा सदैव लेना चाहिए। और भगवान के नाम में ही इतनी बड़ी शक्ति थी कि प्रहलाद जी जैसे महान भक्त को अनेक अनेक व्याधियों से बचाया। तो एक बार की बात है कि प्रहलाद के लिए होलिका जी ने, जिसका नाम होलिका था, उसने अपने गोदी में लेकर के और अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो होलिका खुद स्वयं जल गई लेकिन प्रहलाद को नहीं जला पाई। क्यों? वो इसलिए नहीं जला पाई कि भगवान का नाम उनके अंदर विद्यमान था। भगवान कहते हैं, एक बार हृदय में हमारा नाम विराजमान कर लो, किसी प्रकार की अग्नि भस्म नहीं कर सकती उस शरीर को। तो जो होलिका त्योहार है, इसी दिन होलिका जी का दहन हुआ था और भक्त प्रहलाद को भगवान श्री हरि ने कृपा दृष्टि प्रदान की थी। तभी से यह होलिका उत्सव मनाया जाता है। साथ ही साथ वृंदावन में और विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न मंदिरों में नाना प्रकार से होली का उत्सव मनाते हैं। कहीं लठमार होली बरसाने जैसे आदि में वृंदावन की कुंज गलियों में कई प्रकार की होलियों का विस्तृत वर्णन है। और होली में श्री गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने होली का उत्सव मनाया। कहने का तात्पर्य है, आज हमारे विभिन्न भाइयों के अंदर एक थोड़ा सा भ्रम है कि जब भी होलिका दहन हो तो उस होलिका दहन में कि क्या क्या चीज़ डालनी पड़ती है, या कोई भी चीज़ डालो जिससे हमारे सभी रोग दूर हो जाए। ऐसा नहीं है भाई, विशेष ध्यान दें। होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो 28 तारीख को रविवार के दिन, इस पर्व पर, होलिका दहन के पर्व पर 28 तारीख को, मार्च में 28 तारीख है, इस दिन आपके लिए होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है शाम को 6:37 से, क्योंकि 6 बजे तक राहु काल है। उसके बाद जो प्रदोष काल ही है, उसी प्रदोष काल में 6:37 से लेकर के रात्रि 8:42 तक, और हमारे सागर मध्य प्रदेश में रात्रि 8:53 तक होलिका उत्सव रहेगा। तो इसके बीच में आप होलिका दहन मना लीजिए, होली जलाइएगा, प्रज्वलित कीजिएगा। साथ ही साथ विशेष ध्यान दें, थोड़ी दूरी उचित बनाएं।
क्योंकि आप दूरी बनाए रहेंगे तो हमारी इस शासकीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा। जो हमारे विभिन्न राज्यों में कोरोना जैसी संक्रमित जो बीमारी है उससे बचने के लिए विभिन्न दूरियां बनाए रहें। और जहां हमारे शासन ने हमारे अधिकारों को रोक लगा दी है भारतीय इस होली को, तो वहाँ रोक लगाए रखें, बिल्कुल ना माने होली को, ना जलाएं, अपने ही घर में थोड़े से छोटे से रूप में या दरवाजे के सामने प्रज्वलित करें। विशेष निवेदन, होलिका दहन के समय आपको विशेष कार्य करना है कि होलिका दहन जैसे ही हुआ रात्रि में 8:52 तक, तो आपको उस समय भगवान ईश्वर से प्रार्थना करना है, श्री हरि से कि हे प्रभु, जिस प्रकार होलिका का आपने दहन किया और भक्त प्रहलाद को बचाया, ऐसे ही हमारे हृदय में जो मोह रूपी, अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी जो होलिका है उसको आप नष्ट करिएगा और हम सबके ऊपर भक्त प्रहलाद जैसी कृपा दृष्टि बरसाइएगा। हमारे इस सारे वर्ष के जब से होलिका दहन हुआ उससे अगले होलिका दहन तक के जितने हमने पाप किए हैं, अच्छे या बुरे, वो सभी कर्म हम आपके पास समर्पित करते हैं। और हे भगवान श्री हरि विष्णु, हे नारायण भगवान, होलिका जी से प्रार्थना करते हैं वो हमारे सभी पापों को इसी होलिका दहन में भस्मीभूत कर दे। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। और आइए चलते हैं साप्ताहिक राशिफल जो 28 मार्च 2021 से 3 अप्रैल 2021 तक का है। चर्चा करते हैं 12 राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, जो हमने विशेष रूप से यह विस्तृत किया है। आप लोग सुनिएगा, देखिएगा और उपाय करिएगा। चलते हैं मेष राशि की ओर। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़ी सी तनाव की प्रशस्ति रहेगी। जो विद्यार्थी हैं, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह समय थोड़ा डाउन रहेगा। आपको एक बार और बता दें, जो व्यापारिक व्यक्ति हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी तनाव युक्त है। आपको थोड़ी धैर्य रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ भगवान श्री हनुमान जी महाराज की आराधना करिएगा, लाभ होगा इस सप्ताह में। आगे चर्चा करते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत सुंदर एवं मध्यम है। आप किसी प्रकार के जमीन जायदाद से कार्य में अगर फंसे हुए हैं तो आपके कार्य सुलझ जाएंगे। साथ ही में आपके अगर घर में कोई विद्यार्थी जीवनीय व्यक्ति है, तो विद्या अध्ययन कर रहा है, उसको उच्च पद और सफलता मिल सकती है। लेकिन जो वृद्ध हैं, 80 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति हैं, उनके लिए हो सकता है हार्ट की बीमारी हो सकती है। अगर उनको हार्ट की बीमारी है तो थोड़ा विशेष ध्यान दें। साथ में भगवान श्री सूर्य नारायण का ध्यान करिएगा और सूर्य नारायण को अर्घ दीजिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिएगा, लाभ होगा। आगे चर्चा करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अति उत्तम है, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको हानि मिल सकती है। वाहन तेज गति से ना चलाएं, धीमी गति से चलाएं, किसी प्रकार से अनर्गल वार्तालाप ना करें। साथ में अगर आप बैंक से संबंधित या जायदाद से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, आपका वह कार्य शीघ्र बनेगा। लेकिन अगर आप अपने माता पिता से विमुख हैं तो आपका कार्य नहीं बन सकता है। विद्यार्थियों का यह सप्ताह सबसे सुंदर अति उत्तम रहेगा। साथ में आपको एक उपाय करना है, गौ माता के लिए, गाय के लिए आपको सुबह घी लेपित रोटी भगवान गौ माँ के लिए प्रसाद के रूप में निवेदित करना है, लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कठिन परिश्रम कराने वाला है। इस सप्ताह में आपको कठिन परिश्रम करना होगा। कठिन परिश्रम के साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, जैसे जनरल स्टोर से संबंधित बेचना, या आप किसी प्रकार के थोक विक्रेता हैं, तो उसमें आपको हानि मिल सकती है। साथ ही में अगर आप कंप्यूटर जैसी कोई भी किसी प्रकार के कार्य करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मध्यम है, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको एक विशेष उपाय करना है, माँ दुर्गा जी की आराधना, ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का आप सप्ताह में जाप करिएगा, आपका सप्ताह जीवन अच्छा रहेगा।
आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह कर्क राशि वालों का जो सप्ताह है ये थोड़ा कठिन है और थोड़ा सामान्य, दोनों के बीच मध्यम रहेगा। आपके लिए विशेष बता दें, आपको हृदय रोग से संबंधित या सीने में दर्द हो सकता है, जिससे आप घर में उथल मच सकती है। विशेष ध्यान दें, आप अगर घर में अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं तो आपका प्रत्येक कार्य बन जाएगा, बिगड़ेगा बिल्कुल नहीं, आपका बिल्कुल कार्य नहीं बिगड़ेगा। विशेष ध्यान देना है कि आपको भगवान श्री सूर्य नारायण के लिए उनके सामने खड़े होकर के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। हालांकि यह गायत्री मंत्र गुप्त रखा गया है, यह श्रापित है, इसको कीलन किया गया है, लेकिन आपको इस मंत्र को 7 बार डेली पाठ करना है सप्ताह तक, जब तक हम आपको दूसरी राशिफल का विवेचन न कर दें। आगे दूसरी कन्या राशि वाले जातकों का राशिफल। इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा चैनल पंडित प्रशांत मिश्रा वैदिक को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि प्रशांत मिश्रा वैदिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, जिससे दूसरे व्यक्ति का भी भविष्य फल उसको ज्ञात होगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो जो साप्ताहिक राशि में हम दे रहे हैं वो आप तक पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह जीवन साप्ताहिक बहुत ही सुंदर है, वाणी में मधुरता रहेगी, आप सभी से प्रेम से बोल सकते हैं, आप अपने माता पिता, भाई, बंधु, भ्राता, अपने परिवार के जितने सभी सदस्य हैं उनसे आप धीमी गति से एवं प्रेममयी माधुर्य वाणी से आप वार्तालाप करिएगा। साथ में अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस कोई सा भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको बढ़ोतरी होगी, लेकिन कब बढ़ोतरी होगी, जब आप पितरों को मनाएंगे। आपको उपाय क्या करना है, आप अगर पन्ना रत्न पहने हुए हैं तो पन्ना के साथ साथ ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जो कन्या राशि के स्वामी बुध, उनके पिता श्री चंद्रदेव इनका है, तो आपको ओम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप, या अगर ब्राह्मण हैं तो आप अगर मंत्र के ज्ञाता हैं, मंत्र जानते हैं, तो ईमन देवा सपत्नगो शुभदोम यह मंत्र है, सोम भगवान का, चंद्रमा का, उसका आप जाप करिएगा, आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा ढील देने वाला है। अगर तुला राशि वाले जातक आप अगर किसी प्रकार से सोचें कि हमारा कार्य बन जाए, बिगड़ बनाए, तो कभी नहीं बनेगी, इम्पॉसिबल है। आपको विशेष ध्यान रखना है, आप जो भी कार्य करें लगन लगा के करिएगा, हृदय से करिएगा, लेकिन सभी को साथ में लें। आपके दुश्मन बढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको किसी प्रकार का घात मिल जाए, तो इस घात से बचने के लिए आपको देवी माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, एक बार और ध्यान दें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का आपको जाप करना है, लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों का यह सप्ताह थोड़ा तेज है। आप भूमि से संबंधित जो भी जायदाद से संबंधित कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ होगा, 100% होगा। लेकिन अगर आप भूमि नहीं लेना चाहते हैं और कहें कि हमें लाभ होगा, तो लाभ बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर जो व्यक्ति भूमि से संबंधित, जैसे किसान भाई बंधु हैं, तो वो भूमि से संबंधित कार्य करते हैं तो उनको लाभ होगा। लेकिन अगर कोई बैंक मैनेजर है, वो कहे हमें भूमि से लाभ हो, तो नहीं हो सकता। आपको उसी पद में आपको पदोन्नति मिलेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रेम से वार्तालाप करें, और आप किसी के घर भी जाएं तो बिगर बुलाए ना जाएं। अगर आप बिगर बुलाए जाते हैं सप्ताह में तो आपको हानि हो सकती है, क्योंकि कहा गया है तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे ने, बिगर बुलाए किसी के घर भी नहीं जाना चाहिए। तो आप विशेष ध्यान रखें, और साथ ही साथ श्री हनुमान चालीसा का आप जितना बन सके उतना डेली पाठ करिएगा। और एक विशेष और बात बता दूं आपके लिए, अगर आप दिन में 40 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 7 दिन में आपके 280 पाठ होते हैं, तो आपको लाभ होगा। एक बात और बताऊं कि आपका जो यह साप्ताहिक जीवन है थोड़ा तेज गति से है, तो धीमी गति से संभालें, सभी के साथ प्रेम व्यवहार की वार्तालाप करें, किसी से गलत ना बोलें, आपका साप्ताहिक जीवन मंगलमय हो। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर।
धनु राशि वालों को जातकों के लिए विशेष रूप से बताया गया है कि आपका गुरु है, जो गुरु इस समय तीव्र गति है। साथ में विशेष ध्यान दें, गुरु के लिए आपके जो धनु राशि वाले जातक हैं, गुरु आपको लाभकारी होगा। और आपके अगर किसी प्रकार से शिक्षक वर्ग से आप कार्य करते हैं, जो भी आप शिक्षक से संबंधित या लेखिका से संबंधित या किसी प्रकार के आप कार्य करते हैं, उसमें लाभ होगा। लेकिन अगर विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में कठिनाई हो सकती है। आपको पढ़ना है और साथ ही साथ आपको परिश्रम करना है, क्योंकि अगर परिश्रम नहीं करोगे तो आपको सफलता किसी प्रकार की मिलने वाली नहीं है। सामने आपके भोजन की थाली रखी है, जब तक आप उठाओगे नहीं भोजन रोटी के टुकड़े को और आप अपने मुखारबिंद में नहीं रखोगे, तब तक नहीं पहुंचेगी। तो आपको पहले उठाना है, यानी परिश्रम करना है। जब आप परिश्रम करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें उपाय आपको क्या करना है? धनु राशि वालों के लिए उपाय है कि ओम ब्रह्मणस्पतये नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं, लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि वालों के जातकों के लिए इस प्रभाव शनि का प्रभाव है। शनि के साथ साथ आपके थोड़ा हार्ट से संबंधित बीमारी उत्पन्न हो सकती है, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए। साथ में जो बाल गोपाल है, छोटे बच्चे हैं, कम आयु वाले 18 वर्ष से कम आयु के हैं, जो भी युवा भाई बंधु भी हैं, उनके लिए भी हृदय रोग से संबंधित थोड़ी सी समस्या, हालांकि हृदय रोग पूर्ण रूप से नहीं होगा। आपके लिए विशेष ध्यान बता दें, आपको इस सप्ताह में कुछ पदोन्नति मिलने वाली है। एक और, आप अगर वाहन चला रहे हैं तो धीमी गति से चलाएं। आप अगर घर में किसी प्रकार का न्याय कर रहे हैं, कोई आपसे सलाह मशवरा लेता है, तो आपको थोड़ी समझदारी से उस न्याय को पालनीय करना है। अगर आप थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं तो आपके जीवन में भी हानि मिल सकती है। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हैं, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी परिश्रम का समय है, लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा या दशरथ जी कृत जो शनि स्तोत्र है, दशरथ जी महाराज ने जो शनि महाराज का स्तोत्र पाठ किया था, उस स्तोत्र का आप पाठ करके अपना जीवन, यह साप्ताहिक जीवन धन्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का प्रभाव थोड़ा तेज है, लेकिन मैं बता दूं, क्योंकि वह खुद की स्वामी राशित्व राशि है, शनि महाराज की है खुद कुंभ राशि है, मकर और कुंभ दोनों हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव है शनि महाराज का। आप थोड़ा वाहन धीमी गति से चलाइए। आप अगर किसी प्रकार के लैपटॉप या मशीनरी से संबंधित कार्य करते हैं, उसमें बढ़ोतरी तो होगी, साथ ही साथ आपको हानि भी मिल सकती है। तो आपको उपाय क्या करना है कि हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण पाठ या शनि महाराज जी के कोई से भी स्तोत्र हैं, या शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल आपको चढ़ाना है या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। उनसे प्रार्थना करना है, नीलांजन समाभासो रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस पाठ का आप पाठ करिए, आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए विशेष बता दें, यह सप्ताह सबसे सुंदर है, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ी बहुत हानि, पैसों से संबंधित रुकावट हो सकती है। आपके लिए विशेष बता दूं, धन को इकट्ठा करिएगा सप्ताह में, लेकिन किसी से ऋण ना लें। आप अगर किसी से कर्ज लेते हैं तो आपको हानि मिल सकती है, कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, अगर किसी प्रकार की समस्या आती है कि आपको कर्ज लेना ही पड़े, तो विशेष तौर पर उतना दीजिए जितनी अपनी चादर है, उतने ही पैर पसारने की कोशिश करें। अगर आप ज़्यादा पैर पसारोगे तो हो सकता है कि चादर से बाहर जैसे ही पैर गया तो आपको हानि मिल सकती है। आप सभी के साथ न्यायप्रिय हैं, सभी की मान्यता देने वाले हैं सभी को, लेकिन अगर आप शिक्षित वर्ग हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो थोड़ा आपको वाणी पर कंट्रोल करना है। और विशेष आपके लिए विष्णु सहस्त्रनाम, साथ में शिव सहस्त्रनामावली, शिव सहस्त्रार्चन या शिव जी से संबंधित जो भी उपाय बन सकें आप करिए, लाभ होगा। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारी ये संपूर्ण वीडियो देखी होगी। जिन व्यक्तियों ने, अगर जिन भाई बंधु ने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है, उनसे विशेष निवेदन, हमारे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नए से नए वीडियो साप्ताहिक राशिफल में आपके पास प्रदान हो, आप देख सकें। आशा करता हूँ कि भगवान आपके साप्ताहिक जीवन को सुखद करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप खुशी रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। नर्मदे हर।